नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, बोले इंडिया के आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कर्नाटक, जहां कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर रोक का मामला इन दिनों चर्चा में है और हर आने वाले दिन के साथ गर्माता ही जा रहा है। जहां एक और ये मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया है और 8 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है, वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। क्या है पूरा मामला? क्यों इस पर राजनीति शुरू हो गई है? धीरे धीरे कैसे ये कर्नाटक से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है? आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मामला कब और कहां से शुरू हुआ। जनवरी महीने में कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से इस तरह का पहला मामला आया था, जब कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आई थी जिन्हें क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी आए। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। यहीं से मामला तूल पकड़ने लगा और कई मुस्लिम छात्र अपने क्लासमेट्स के सपोर्ट में धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद इस मामले में एक और कड़ी जुड़ गई, जब कुछ दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में हिंदू छात्र छात्राओं द्वारा भगवा शाल और स्कार्फ में आने की घटनाएं सामने आई। कई संस्थानों ने इसे लेकर सख्त रुख इख्तियार किया और हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों में आने पर रोक लगा दी है। लेकिन शिक्षा संस्थानों द्वारा सख्त रवैया अपनाने पर मामला रुका नहीं, बल्कि कोर्ट तक पहुंच गया। उडुपी के सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाली 5 छात्राओं ने संस्थान में हिजाब पर रोक लगाने के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 8 फरवरी को सुनवाई होनी है। तो दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे कि मामला कहां से और कैसे शुरू हुआ। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले कर्नाटक सरकार की तरफ से 5 फरवरी को जारी आदेश को समझना जरूरी हो जाता है, जिसमें सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड के पालन पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के सेक्शन 133(2) को लागू करते हुए कहा है कि सरकारी शिक्षा संस्थानों में सभी स्टूडेंट ड्रेस कोड का पालन करेंगे। निजी स्कूल प्रशासन अपनी पसंद के आधार पर ड्रेस को लेकर फैसला ले सकते हैं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 में कहा गया है कि सभी छात्रों को एक समान पोशाक पहननी चाहिए ताकि वे समान दिखें और इस तरह से व्यवहार करें कि कोई भेदभाव न हो। तो ये वो आदेश है जो कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को जारी किए हैं और 8 फरवरी को इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने का हक है या नहीं। इस पर छात्राओं के हिजाब पहनकर जाने का समर्थन करने वालों की दलील है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्हें उसका पूरा हक है। एक और दलील ये भी दी जा रही है कि सभी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। लेकिन ये दलील कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के तहत शिक्षण संस्थानों में एक समान ड्रेस का उल्लंघन करता है।
हिजाब पहनने को धार्मिक स्वतंत्रता तभी माना जा सकता है जब हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा हो। यह मुद्दा समय समय पर अदालतों में भी गया, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया। कर्नाटक के ताजा विवाद के बाद भी यह मामला अदालत में पहुंच गया है। एक मुस्लिम छात्रा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हिजाब पहनने को अनुच्छेद 14 और 25 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग की है। 8 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है। यहां आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हिजाब को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा हो। वर्ष 2016 में आमना बशीर बनाम सीबीएसई मामले में भी ये मामला केरल हाई कोर्ट में उठा था। तब एग्जाम में बैठने के लिए सीबीएसई की तरफ से तय ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। उस वक्त हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने को एक जरूरी धार्मिक प्रथा तो माना, लेकिन सीबीएसई के नियमों को रद्द नहीं किया था। कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया था कि अगर कोई हिजाब पहनकर एग्जाम देना चाहे तो उसे इजाजत दी जाए, लेकिन अनुचित साधनों की जांच के लिए ऐसे स्टूडेंट्स की अतिरिक्त तलाशी हो सकती है। लेकिन 2018 के फातिमा तनसीन बनाम केरल राज्य के मामले में केरल हाई कोर्ट की ही एक सिंगल बेंच ने इस मसले पर अलग फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर तरजीह दी जाएगी। यानी यह कि किसी संस्था के अधिकार किसी एक व्यक्ति के अधिकार से अधिक महत्व रखते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए अब जल्दी से आपको बताते हैं कि मामला किस तरह राजनीतिक रंग लेने लगा है। दरअसल राजनीतिक दलों ने इस मसले में हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश लिया है और यही कारण है कि इस विवाद ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है और समाचार पत्रों का हेडलाइंस बनने लगा है। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है। ऐसा करने वालों में राज्य के पूर्व सीएम से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक हैं। राहुल गांधी ने सरस्वती पूजा के मौके पर कर्नाटक में हिजाब पहने छात्राओं का मुद्दा उठाते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि छात्रों को हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वे भेद नहीं करती। कांग्रेस का पक्ष है कि संविधान ने किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी अपने धर्म के अनुसार कुछ भी कपड़े पहन सकता है। हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में एंट्री करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। बीजेपी का पक्ष है कि स्कूल कॉलेज में धर्म को शामिल करना सही नहीं है। बच्चों को सिर्फ शिक्षा की जरूरत है। बीजेपी का कहना है कि हिजाब या ऐसी किसी चीज का विद्यालयों में जरूरत नहीं है। स्कूल सरस्वती का मंदिर है। विद्यार्थियों का काम केवल पढ़ना लिखना है और स्कूल के कायदे कानून का पालन करना है। लेकिन क्या कहता है देश का संविधान? संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म की आजादी के मौलिक अधिकार को लेकर जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का हक देता है। अनुच्छेद 25 धर्म की आजादी पर 2 तरह के अधिकार देता है। पहला अधिकार अंतःकरण की आजादी को लेकर है। दूसरा अधिकार धर्म को निर्बाध तरीके से मानने और उसका प्रचार करने को लेकर है। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें राज्य को अंकुश लगाने की भी शक्तियां दी गई। तो दोस्तों, ये था हिजाब और उसको लेकर हो रही राजनीति की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताया। आप क्या समझते हैं? क्या कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देनी चाहिए? इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर भी बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।